क्रिकेट को जितना लाइव टेलीकास्ट करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे, उतने ही हमारे स्टार्स उभर के सामने आएंगे। तो अभी हम 3 से 4 कैमरे में खुद अपनी प्रोडक्शन बना सकें, क्योंकि अगर आप देखें, अगर आपने ब्रॉडकास्ट करना है तो आपको पता है कि तकरीबन लगभग जो है 4 मिलियन का जो है खर्चा एक दिन का। मैं ये चाहता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है ना, वो या चेयरमैन की तरफ रह जाए या दूसरे कामों की तरफ रह जाए। एक काम करें कोई, इस तरह आप क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह के आप क्रिकेट को नहीं चला। इस मंथ के एंड के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो 3 T20 मैचेस की सीरीज होनी है ना दोस्तों, T20 इंटरनेशनल्स की, उसके बारे में खबर आ रही है कि उसको कोई ब्रॉडकास्ट करने को तैयार नहीं। कितनी बुरी बात है कि इंटरनेशनल सीरीज होने जा रही है, डीआरएस नहीं है। लेकिन हमारे चेयरमैन पीसीबी और कामों में इतने मसरूफ हैं कि उनको शायद डीआरएस की या तो अहमियत का पता नहीं है या उनको इस बात की परवाह। क्या पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टीवी पर आप मैच नहीं देख सकते? क्योंकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं सामने ऑफिशियल तौर पर, ये नहीं कि एक ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई ब्रॉडकास्टर रेडी नहीं है बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश सीरीज दिखाने के लिए। T20 फॉर्मेट में ये सीरीज है दोस्तों, ना ये टेस्ट है ना ओडीआई है, T20 में भी। तो मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी बांग्लादेश सीरीज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता। ये जब भी आती है बस गुजारने की कोशिश करता है। बुलाए ना आप यार। बांग्लादेश के अंदर वो ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस ही कोई नहीं, ब्रॉडकास्ट करके क्या करें, देखना किसी ने है कोई नहीं, तो ये टीवी शीवी पर रह नहीं दें, किसी ने कोई कैमरा कुमरा लगा कर अपना लाइव दिखा दिया, जैसे पाकिस्तान में टेनिस क्रिकेट के मैचेस नहीं दिखा रहे होते लाइव। हाँ, अगर उस तरह दिखाना शिखाना है तो किसी ने कर लो। तो आप तो महीने की करोड़ों रुपया की आप तनख्वाहें ले रहे हो, तो काम किधर है? नहीं बात है। पाकिस्तान के फैंस और पीसीबी पैसा कहां से बनाता है जब पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है? ऐसा ही है। तो आपकी तो क्रिकेट ही खत्म, ऐसा ही है। मैच ही कोई नहीं है भाई। ये आपने 3 टाइम बहुत कम है, ब्रॉडकास्टर ने अपने इक्विपमेंट भी सेट करने होते हैं, ऐसे चुटकियों में ये सेटिंग नहीं हो जाती, इसके लिए भी टाइम चाहिए होता है, कम से कम 1 वीक का टाइम चाहिए होता है अगर आपने अच्छी सेटिंग करनी है। मतलब किसने कहा था भाई शाहीन को निकालो, किसने कहा था रिजवान को निकालो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भाई किसने बोला था कि बाबर को निकाल दो। वो कहते हैं ना कि भाई अगर आपकी कोई पैसा इकट्ठा करने की मशीन है तो अगर आप उसी को बंद कर दोगे ना तो आपके पैसे नहीं आएंगे। वही हाल है यहाँ पर पीसीबी का। मतलब ये कि भाई पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश 3 T20 आईज की जो सीरीज है उसकी जो ब्रॉडकास्टिंग है वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ऐप लॉन्च करने वाला है उसमें ये होगा दोस्तों, डोमेस्टिक के जितने भी इवेंट होते हैं आप उसकी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो। अगर लाइव स्ट्रीमिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर ये पीसीबी आपको हाइलाइट्स प्रोवाइड कर सकता है। यानी कुछ भी करके डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन बजट में से पैसा काट लिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक स्टेप उठाने जा रहा है, खुद की एक ऐप बनाना चाह रहा है, यानी खुद ही ब्रॉडकास्टर है, खुद की टीम है, खुद ही सारा कुछ मैनेज करने वाला है। अगर कोई ब्रॉडकास्टर पैसा नहीं लगाता कोई बात नहीं है, हम खुद दुनिया को ये मैच दिखा देंगे। दोस्तों, इसमें मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा। मैं भी मानता हूं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, उधर से बांग्लादेश की टीम की परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, लेकिन इस टाइम पीरियड में हम पहले अपने घर पर बांग्लादेश से खेल जाते हैं, अब दोबारा फिर बांग्लादेश से खेलने जा रहे हैं। ना हम इंग्लैंड से खेल रहे हैं, ना हम कोई बड़ी टीम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। ऐसी कोई बड़ी टीम के साथ हम नहीं खेलेंगे तो फिर ब्रॉडकास्टर दूर से खड़ा होकर ही आप लोगों को टाटा बाय बाय कह देगा कि यार नहीं, परफॉर्मेंस डाउन, ऊपर से टीम की हाई भी नहीं है, तो फिर कौन खरीदना चाहेगा इस सब सिनेरियो के ऊपर। तो मैंने ये खबर मुझे तक पहुंची तो मैंने ज़रा चेक की, तो अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियली कुछ नहीं आया। ये खबरें कुछ जगहों पर दी तो जा रही हैं, लेकिन वो जहाँ से ये खबरें आ रही हैं वो कोई ऑथेंटिक सोर्सेज हैं कोई नहीं। होता ना कि कोई मीडिया शीडिया में आए, कोई सोशल मीडिया के ऊपर कोई जेन्युइन कोई बड़ा अकाउंट उस खबर को जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट करे, लोगों तक पहुँचाए कि भैया ये हो रहा है, तो उसके ऊपर तो फिर बंदा ज़रा सोच लेता कि यार अच्छा खासा बड़ा पेज है या यूट्यूब का चैनल है या कुछ भी है, तो वो इस किस्म की जिसे कहते हैं ना हवाई फायर करने से गुरेज करेगा। सीधी सी बात है कि भाई ब्रॉडकास्ट ने कहा कि हम इंटरेस्टेड ही नहीं हैं कि हम इसको जो है वो कवरेज दें कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के जो T20 इनकी हम कवरेज दें और लोग देखें। उन्होंने कहा भाई कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहा। जाहिर सी बात है ब्रॉडकास्टर पैसा देते हैं और उनको व्यूज से, मतलब जितने लोग ज्यादा देखते हैं उनको वहां से अर्निंग होती है, और अगर लोग ही नहीं देखेंगे
और लोग अपना इंटरेस्ट ही शो नहीं करेंगे तो फिर ब्रॉडकास्टर कहां से अपने पैसे जो है वो पूरे करेंगे। उसका कहना था कोई टीम होती है टेस्ट में अच्छा खेल जाती है, टेस्ट में थोड़ी ठाट बाट होती है, किसी टीम की ओडीआई में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, किसी टीम की टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जैसे वेस्ट इंडीज है, ओडीआई में भी ऐसी है, टेस्ट में भी ऐसी है, लेकिन टी20 में टफ टाइम देती है अगली टीम को। लेकिन इस प्लेनेट पर बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो किसी फॉर्मेट में भी अच्छी नहीं है, इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस है बांग्लादेश टीम की। और पाकिस्तान टीम के स्टैट मैंने आप लोगों के सामने रख ही दिए हैं। तो इससे क्या साबित होता है यार, लोग देखना नहीं पसंद करते। ऊपर से बाबर आजम टीम में शामिल नहीं है, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, शहनशाह अफरीदी शामिल नहीं है, नसीम शाह नहीं शामिल है, हारिस रऊफ शामिल नहीं है। 8 ऐसे प्लेयर मैं गिनवा सकता हूं जो टीम में शामिल हो सकते हैं लेकिन इस टाइम बाहर हैं। तो फिर ब्रॉडकास्टर नाम और फेस को देखकर पैसा, यही सीन होने जा रहा है। और ये जो खबर है ना वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भरपूर तरीके से वायरल हो रही है कि भाई जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने इनकार कर दिया, ब्रॉडकास्टर जो है उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं करने वाले पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश जो सीरीज है उसकी, क्योंकि भाई लोग तो देखें नहीं, लोग किसको देखते हैं, लोग बाबर को देखते हैं। बाबर के पीछे आपको एड्स भी मिलते हैं, बाबर के पीछे आपको जो है वो स्पॉन्सर भी मिलते हैं, लेकिन आप बाबर को ही बाहर कर दें तो फिर भाई पैसे कहां से आएंगे। लगाता है ना, उसका भी दिमाग खराब नहीं है कि मैं पैसा लगा लूं, मेरा पैसा ही ना पूरा हो, कोई ऐड देने वाली कंपनी मुझसे ऐड ही ना खरीदे, फिर फायदा क्या मेरा ये पैसा लगाने का। देखिए 3 बड़े नाम शाहीन, रिजवान, बाबर आजम बाहिर है, हारिस रऊफ भी बाहिर है, शादाब खान इंजरी की वजह से बाहिर है, नसीम शाह अनफिट है, वसीम जूनियर बाहिर है। 7-8 तो यही प्लेयर आपके हो गए हैं जो सीरीज का हिस्सा नहीं है। तो ब्रॉडकास्टर भी देख रहे हैं कि यंग टीम पाकिस्तान की है, उधर से अल्लाह हाफिज़ टीम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी है बांग्लादेश क्रिकेट टीम की, तो हम पैसा लगाएंगे, ये पैसा लगाने से बेहतर है पानी में हम बहा दें पहले, वो उसका इतना दुख नहीं होगा जितना इसका दुख हो जाएगा कि हम राइट्स खरीद लें, ऊपर से हमारा इतना बड़ा लॉस हो जाए। आ जाओ। तो मुझे वो ये वाली जो खबर है ना कि ये कोई ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, मुझे उसमें भी कोई इतनी हकीकत नहीं नज़र आती। बांग्लादेश अभी इसी पिछले साल बल्कि वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ जीता है टी20, तो परफॉर्मेंसेज इतनी बुरी तो नहीं है, पाकिस्तान से आ रहा है लेकिन वेस्ट इंडीज़ से जीता था। उससे पीछे भी वो थोड़ा सा ज़रा उनकी हैं, अभी यूएई से वैसे वो हारे थे, बट ऊपर नीचे टीम्स की परफॉर्मेंसेज तो चलती रहती हैं। और बांग्लादेश की तो अवाम है ही बड़ी क्रिकेट एंथुजियास्ट, मुझे नहीं लगता कि इस खबर में कोई जान होगी कि उनका भाई उनकी बीपीएल में स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं, वो अपने जो होम सीरीज़ होती हैं उसमें स्टेडियम उन्होंने भरे हुए होते हैं। वो कोई भी टीम खेल रही हो बांग्लादेश के अगेंस्ट, यही बांग्लादेश की टीम है, ये 2021-22 में ये न्यूजीलैंड को मारा था इन्होंने बांग्लादेश इंग्लैंड को हराया हुआ है। ये सजा मिल रही है बाबर को निकालने की। तो भाई कोई ऑथेंटिक जो है वो फिलहाल के लिए जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं है ऐसा जहां कोई बड़ा चैनल हो या कोई बड़ा इस तरह का पेज हो जहां से ये खबर निकल के आई हो कि भाई मैं बोलूं कि 110% जो है वो श्योर है कि भाई ब्रॉडकास्टर ने इनकार कर दिया है कवरेज करने से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के मैचेस की। लेकिन इतना कह सकता हूं कि भाई सोशल मीडिया पर इस वक्त भरपूर तरीके से हर बंदा इसी पर बात कर रहा है और ये खबर बहुत ही ज्यादा तेज मतलब आग की तरह वायरल हुई है यहाँ पर पाकिस्तान में कि भाई ब्रॉडकास्टर